औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्ट्री मीडिया के नाज़रीन और सामीन, आपको हारून तनौली का औलिया अल्लाह की ज़मीन मुल्तान से सलाम कबूल हो। नाज़रीन और सामीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत अबू अल फ़तेह रुकनुद्दीन आलम सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर। एबटाबाद प्रेस क्लब का मुतालियाती दौरा जो खानेवाल आया, खानेवाल से ही उनका ये आज दूसरा जो रोज़ है वो मुल्तान में औलिया की सरज़मीन पे था, जिसमें हमने इस हज़रत अबू अल फ़तेह रुकनुद्दीन आलम सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियाँ जो हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तारीख़ उसकी गवाह है कि उन्होंने जो दीन इस्लाम के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो रहती दुनिया तक याद रहेंगी और याद रखी जाएंगी। आज भी उनके चाहने वाले लाखों की तादाद में अंदरून और बैरून मुल्क से इस मज़ार शरीफ पर हाज़री देते हैं। जैसा कि एबटाबाद प्रेस क्लब के 25 रुकनी जो वफ़द है वो यहाँ पर आया है। खानेवाल के जो साथी हैं हम उनके इंतहाई मशकूर हैं कि आज औलिया की सरज़मीन उनकी निस्बत हमें ये जगह देखने को मिली, और दूसरा साथ हमने इस बाबरकत हिस्से की ज़ियारत की और इनके मकबरे पे हम आए और हमने ये दुआ की, या इलाहा जिसने पूरी दुनिया के अंदर एक इस्लाम की तरवीज के लिए कुर्बानियाँ दी हैं तो उन्हें उसको अमर कर दिया। आज ये हस्ती जो है पूरी दुनिया के लिए अमर है। या इलाह हमसे भी कोई ऐसा काम ले ताकि हम भी अमर हो जाएं, क्योंकि इस मज़ार की हिस्ट्री के वाले से हज़रत अबू अल फ़तेह रुकनुद्दीन आलम सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों की जो मिसाल इस वीडियो के अंदर मौजूद है उसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। इस वक्त हम एशिया के अजीम मुस्लिम रूहानी रहनुमा, रूहानी पेशवा हज़रत पीर शाह रुकनुद्दीन आलम नूरी हजूरी की दरगाह आलिया पर मौजूद हैं, और हमारे साथ इस वक्त प्रेस क्लब एबटाबाद की एक बहुत ही खूबसूरत टीम और उनके मेज़बान खानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े कौमी सतह पर जानने वाले साफ़ी तशरीफ़ फरमा है। और जहाँ की जो तारीख़ है, यकीनन मुल्तान की तारीख़ बहुत पुरानी है, और जिस दरगाह आलिया पर हम मौजूद हैं, आपका ये मज़ार और ये इमारत शहनशाह शमशुद्दीन अल-तुतमिश ने अपने लिए तामीर की थी, लेकिन हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम नूरी हजूरी आपके पीर थे। आपका विसाल हज़रत शमशुद्दीन अल-तुतमिश की ज़िंदगी में हो गया, तो उस शाह बादशाह ने जो हिंदुस्तान का मुतअद्दिद हिंदुस्तान का बादशाह था और बड़ा बहादुर था और दलेर था, उसने ये मज़ार, ये इमारत, ये जगह जो है हज़रत बाबा शाह रुकनुद्दीन आलम नूरी हजूरी के लिए वक़्फ़ फरमा दी, और आपका मज़ार यहाँ पर कायम हो गया। हज़रत बाबा शाह रुकनुद्दीन आलम वो अजीम हस्ती है कि जब ये मुल्तान से दिल्ली की जानिब बादशाहों के पास मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले जाते थे, तो यहाँ के जो मसाइल थे उस वक्त के, यहाँ के मुल्तान के मसाइल, जो मुल्तान ये उस वक्त कश्मीर से लेकर और सिंध तक, पूरा सिंध इसके अंदर शामिल था, और उच्च जो है इसकी दारुल हुक्मरानी थी, यानी कि दारुल हुकूमत थी। ये सारा मुल्तान था। आप यहाँ के लोगों के मसाइल लेकर जब दिल्ली जाते थे तो बादशाह आपको दिल्ली से बाहर, यानी कि बॉर्डर पर आके आपसे मिलता था, मुलाकात करता था और आपको बाइज्जत तरीके से ले जाता था। जो मसले मसाइल होते थे वो हल हो जाते थे, और उनकी तमाम अवाम की जो आवाज़, ये जो उनकी चीज़ें होती थी वो पूरी हो जाती थी। फिर आपका जब विसाल हुआ तो आपकी तदफीन यहाँ हुई। ये तकरीबन कोई 780 साल कबल की बात है कि जब आपका विसाल हुआ और आपकी यहाँ तदफीन हुई। ये इमारत एशिया की उन अजीम इमारतों में शामिल है जिनको एशिया अवार्ड हासिल है, आगा खान अवार्ड इसको दिया गया है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी इमारत बनाई गई है कि जिस पे जलजला भी असर नहीं करता। और इसके अलावा इन बुजुर्गान की वजह से ही बड़े सगीर में दीन फैला, इस्लाम फैला, मुसलमान हुए, और बुत कदे के अंदर गुमराह लोग जो है वो राह पर आ गए। इस वक्त हम यहाँ सब आप तशरीफ़ फरमा है। ये बारादरी है जहाँ पर हज़रत बाबा शाह रुकनुद्दीन आलम नूरी हजूरी के खानवादे के हजरात तदफीन है।
یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ 4 دیواری ہے یہاں پر جو ایک قلعہ نما ہے اور سامنے جو ہے یہ آپ کو دمدمہ نظر آ رہا ہے جس پہ کھڑے ہو کے آپ پورے ملتان شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ وقت ہوتا تھا کہ جب چناب کی لہریں اس جگہ سے نظر آتی تھی، لیکن اب چونکہ ترقی بہت کر گیا، ملتان بہت بڑا ہو گیا، اس لیے اب وہ لہریں تو نظر نہیں آتی لیکن ملتان شہر سارا نظر آتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں کبوتر پوری دنیا سے آتے ہیں، یہ عرب کے علاقوں سے بھی آتے ہیں، عرب کے علاقے جاتے بھی ہیں اور یہ لوگ یہاں زائرین ان کو دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں. زائرین یہاں پر اپنی من کی مرادیں پاتے ہیں. یہ پہلے پرانا دروازہ ہے قدیمی، یہ کسی دور میں کھلا ہوتا تھا اور اب یہ سیکورٹی کی وجہ سے بند ہے. یہ ایک درخت ہے جو بہت پرانا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر لوگوں نے کچھ مختلف چیزیں باندھی ہوئی ہیں. یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ لوگ یہاں اگر بنتے مرادیں مانگتے ہیں. یہ سامنے درگاہ عالیہ کی دیوار میں ایک نشان نظر آ رہا ہے آپ کو. یہاں لوگ آ کر اپنا سر لگاتے ہیں اور پھر دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے صدقے ان کی دعائیں پوری کرتا ہے. یہاں پر لوگ آگے اپنے بال بھی کٹواتے ہیں. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں جسے جھنڈ کہا جاتا ہے، چراغی بھی ہوتی ہے. یہ سارا صحن ہے. یہ ادھر آپ کو گھنٹہ گھر کا مینار نظر آ رہا ہے. ادھر سے چل کے اگر دیکھیں گے نا تو باہر کا منظر نظر آ رہا ہے. یہ تمام آپ کو قلعہ نما عمارت نظر آ رہی ہے. یہ ٹینکی ہے جس کی مدت تقریباً کوئی 200 سال ہوگی. 200 سال پہلے پانی کی سپلائی کے لیے بنائی گئی تھی اور یہ آج بھی موجود ہے اور یہ اچھی حالت میں ہے، لیکن صفائی نہ ہونے کی وجہ سے واٹر سپلائی کا نظام یہاں سے تبدیل ہو گیا ہے. یہ ملتان شہر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے میٹرو کا آپ کو گاڑی بھی نظر آئے گی اور پل بھی نظر آئے گا اور شہر بھی نظر آئے گا. اور یہ دیکھیے سڑک بھی نظر آ رہی ہے، شہر بھی نظر آ رہا ہے. تو اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ سامنے نظر آ رہی ہے. ادھر میٹرو کا پل ہے. ابھی میٹرو چل نہیں رہی. بات کریں اور مختلف عمارتیں، تاریخی عمارتیں. یہ پانی کی ٹینکی نظر آ رہی ہے آپ کو. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی مدت تقریباً 200 سال ہے. یہ فرنگی سامراج کی خدمت خلق کی نشانی ہے. وہ چاہے برے تھے یا اچھے تھے لیکن وہ خدمت خلق کے لیے بھی انہوں نے کام کیا ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. میٹرو کا پل ہے اور میٹرو آپ کو نظر آ رہی ہے، گاڑی بھی گزر رہی ہے. اور یہ وہ پل ہے جو تقریباً 22 کلومیٹر میں بنا ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف نے یہ بنوایا تھا. یہ سامنے آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے جہاں پہ خواتین آگے اپنی مرادیں مانگتی ہیں، منتیں مانگتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پوری کرتا ہے. یہ مختلف دھاگے بندھے ہوئے ہیں، قطریں بندھی ہوئی ہیں، چوڑیاں بھی لوگ باندھتے ہیں اور بھی مختلف حوالے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی ہیں. جو مزار اس عظیم ہستی کا ہے جس کو حضرت مولانا حامد علی خان کہا جاتا ہے اور BBC نے انہیں ملتان کا بے تاج بادشاہ قرار دیا تھا. بھٹو کے خلاف جب تحریک چلی ملتان میں تو آپ نے ایک ایسا کردار ادا کیا جس کو تاریخ نے محفوظ کر لیا اور اس وقت کے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق نے آپ کو قلعے پہ تدفین کی اجازت دی اور خاص طور پہ وہ تدفین میں خود بھی شریک ہوئے. اور یہ مزار حضرت مولانا حامد علی خان جن کو بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے، یہ پرانے بزرگوں کی قبریں ہیں، مزارات ہیں جن کو شہید کرنے کے بعد زمین کے ساتھ ہموار کر دیا اور قبریں بنا دی گئی، لیکن اس کے اوپر یہ لکھ دیا گیا کہ بھئی یہ قبر ہے. اور یہ آپ کو مختلف نظر آئیں گی، اس سائڈ پر بھی، اس سائڈ پر بھی، اور یہ بہت زیادہ تعداد میں ہے. اور حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری کے جو اولاد ہیں ان میں اس وقت یہ مزارت اولیاء کا مین گیٹ ہے. اور یہاں سے یہ دیکھیں بڑی پرانی کاشی گیری ہوئی ہے اور اس پہ بڑا باریک کام ہے اور مختلف طریقوں سے یہ وہ جگہ ہے جو
जो यहाँ पर खलीफा बैठता है, निगरान बैठता है और वो खिदमत करता है सारा दिन आवाम की, और वो औकाफ की तरफ से मुकर्रर होता है। वो आवाम के लिए दुआओं के साथ तबरकात भी पेश करता है। अब हम चौखट पे आ गए हैं, जो हजरत शारकुन आलम नूरी हजूरी की चौखट है, और ये मज़ार आलिशान हमारे सामने मौजूद है। यहाँ पर सारा दिन सारी रात पूरे मुल्क से, ख़ास तौर पे मज़ाफ़ाती इलाकों से लोग आते रहते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं। ये आपको छत नज़र आ रही है, देखिए ये कितनी खूबसूरत है और कितनी मजबूती के साथ बनी हुई है। लेकिन ये गुज़श्ता दिनों गालबन ज़ियाउल हक़ का दौर था, ये मोहम्मद खान जुनेजो का, उस वक्त ये जैसा ईंट निकलती थी वैसी ईंट यहाँ पर लगती थी, और ये जो पुराना डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन पर इन्होंने ये बनाया हुआ है। और इसकी ठंडक आप देखें कि गर्मियों में यहाँ पर ठंडक होती है और सर्दियों में यहाँ पर मौसम सर्दियों के मुताबिक होता है। ये यहाँ पर मज़ारात हैं, ये मज़ारात हैं हज़रत शारकुन आलम नूरी हजूरी, हज़रत शेख बावलदीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद, जिनके ये मज़ारात हैं। अब ये एक आपको एक खाना नज़र आएगा, ये एक खाना आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर लोग आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं, दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला उनको कबूल करता है। ये वो बुज़ुर्ग हैं हज़रत शारकुनुद्दीन आलम नूरी हजूरी, जिन्होंने इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए और हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग के लिए खिदमत सरअंजाम दी, और अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से और अपनी खिदमत से इस्लाम को बरे सगीर में फैलाया। ये आपको मज़ार का तमाम हिस्सा नज़र आ रहा है, ज़ायरीन भी नज़र आ रहे हैं, मेहमान भी अहमदाबाद से जो तशरीफ़ लाए हैं नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये आपका सिराना है, ये आपका ताज लगा हुआ है, ये आपको ताज नज़र आ रहा है। ये शारकुन आलम नूरी हजूरी का ताज है और आपका सिराना है। ये छत है और कितनी खूबसूरत बनी हुई है। ये खूबसूरती बनाने के अलावा भी आपको अंदर शीशे का काम नज़र आ रहा है, जो तारीखी है और काशीगिरी की एक किस्म है। आप ये देखें कि इन बुजुर्गों ने जो खिदमत सरअंजाम दी, उसको मुसलमानों ने, तारीख ने और हम सब ने किस तरह जिंदा रखा हुआ है, और किस तरह यहाँ पर लोग आकर कुरान पाक पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, नात ख़्वानी करते हैं, दुआएं मांगते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में इन बुजुर्गों का वास्ता देकर अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और ये हर वक्त 24 घंटे जो है सिलसिला चला हुआ है, जिसको यकीनन अल्लाह ताला भी पसंद फरमाता है कि उसके औलिया के, उनके दोस्तों के मज़ारात पर कैसे अल्लाह ताला ने रहमतों और नूरानियत की बारिश बरसाई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बारिलाहा, हम तेरे वली, तेरे दोस्त और अवाम की, लोगों की, खित्ते की इस्लाम की खिदमत सरअंजाम देने वाले अजीम रूहानी पेशवा हज़रत शारकुन आलम नूरी हजूरी, आप पोते हैं हज़रत शेख बावलदीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के, और साहबजादे हैं हज़रत पीर सदरुद्दीन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के। आपकी बारगाह में हाजिर है मौला, हमारी इस हाज़िरी को कबूल और मकबूल फरमा। या बारिलाहा, हमारे जो दोस्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, ख़ास तौर पे
एबटाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। मौला इनकी तमाम दिली तमन्नाएं पूरी फरमा। बारहा हम बेहद कमज़ोर हैं मौला, हम बड़े कमज़ोर हैं। आप ही की बारगाह में मौला दरख्वास्त गुजार है, आप हमारे मुल्क पर, हमारे मुसलमानों पर रहम फरमा। मौला तमाम उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश फरमा दे, इनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बारहा ये जो हमारी कौमी सहाफ़त यहाँ मौजूद है और ये रात दिन अवाम की आवाज़, अवाम के मसाइल बुलंद करते हैं ऐवानों में, और मौला करीम हुक्मरानों के ऐवानों में जाकर ये हमारी आवाज़ कुव्वत के साथ पेश करते हैं। मौला इनकी ताकत में, कुव्वत में, जान में, माल में, खिदमत में मौला तरक्की अता फरमा। और मौला जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा। जो मौला करीम परेशान है, मुश्किलात का शिकार है, मौला उनकी मुश्किलात और परेशानियां दूर फरमा दे। बारहा अपने प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, आपकी औलाद के सदके मौला, आपके प्यारों के सदके, खास तौर पर हज़रत सैयदना अमीर हमजा के सदके मौला सबकी तमन्नाएं और दुआएं पूरी फरमा दे। बारहा इस मुल्क पर रहम फरमा, उम्मत मोहम्मदिया पर रहम फरमा, ख़वातीन और हज़रात पर रहम फरमा। मौला पाक परवरदिगार आलम, हमारी ये मेहनत और ये दोस्त जो तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर एक तारीखी दौरे पर, मालूमाती दौरे पर, और मौला करीम जिस भी मकसद के लिए आए मौला इनकी तमाम तमन्नाएं पूरी फरमा और सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। मौला करीम हम आपकी बारगाह में आपके नबी का वास्ता देते हैं मौला, उस वास्ते के सदके इन दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा के हरमैन शरीफैन की रौनक के बहाल फरमा दे। या अल्लाह हरमैन शरीफैन की रौनक के बहाल फरमा दे। या अल्लाह हम जो यहाँ हाजिर हैं एक रोज आए कि हम सब मदीने जाएं और मौला तेरे घर में बैतुल्लाह शरीफ में हाजिरी दें, तवाफ करें, सही करें, उम्रे करें और मौला हज करें। मौला हमारी ये तमन्नाएं पूरी फरमा दे। मौला करीम जो कुछ मांगा वो भी अता फरमा दे, जो नहीं मांग सके मौला अपनी जनाब से, अपनी बारगाह से हमें सब कुछ अता फरमा दे। आमीन 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 सुम्मा या बारहा जो बे औलाद है पाक परवरदिगार आलम उन्हें औलाद अता फरमा दे, और जो मौला करीम साहिब औलाद है उनकी औलाद को खिदमत गुजार और नेक बना दे। बारहा जो जिस भी मुश्किल में है, जो मौला करीम हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी बच्ची है मौला करीम रिश्तों की इंतजार में, मौला उनको अच्छे रिश्ते अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे बच्चों को, बच्चियों को सब पे मौला रहम फरमा दे। और बारहा हमारी दुआओं को परवरदिगार आलम कबूल और मकबूल फरमा के बीमारों को सेहत अता फरमा दे। आमीन आमीन। अल्लाह आपको भी खुश रखे। जो फ़राइज़ है वो शेख मोहम्मद अशरफ कुरैशी साहब जो मुल्तान की, खानेवाल की, जनूब पंजाब की सियासी और समाजी बड़ी शख्सियत है, और इनका पीर पगाड़ा साहब से बड़ा करीबी लगाव और ताल्लुक है। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सूबाई यहाँ पे जनूबी पंजाब के रहनुमा अहदेदार हैं। वो अपने दस्ते मुबारक से एबटाबाद के जो हमारे दोस्त सहाफ़ी यहाँ तशरीफ लाए हैं उनको जो है ये चादरें पहनाएंगे इस मज़ार की तरफ से, और इसकी दस्तारबंदी करेंगे। जी थोड़ा सा राजा हारून साहब थोड़ा ऐसे आमिर जदून साहब आए, आप इधर राज साहब इधर आ जाए।
ये दे दें। यहाँ पे जदून साहब आ गए जी। नदीम जदून साहब, जनाब तारिक तनोली साहब, जनाब मलक राशिद अवान साहब, ये और भी उनको जमील साहब, जनाब जमील साहब, जमील कुरैशी। ओहो, ये तो कुरैशी मिल गए, बिरादरी आपका बाद के कुरैशी। हाँ, जमील कुरैशी साहब। बहुत है सर उधर हमारे हाँ जी। नवीद अकरम अब्बासी साहब। हाँ जी। सैयद ताहिर शाह साहब, सैयद ताहिर शाह साहब, इधर देखो शाह साहब। आदिल अब्बासी साहब, दिलदार सती, जनाब दिलदार सती साहब, दिलदार सती साहब, दिलदार सती, आमिर सिदार, थकता ना करवाई साहब। सॉरी, दिलदार सती साहब, आओ जी, आमिर सिदार, आमिर सिदार जी, आमिर शहजाद साहब, ये कोई दोस्त रहे ना। आमिर सिदार, आमिर शहजाद साहब, आप आमिर शहजाद। जी जी, हाँ जी। और साथी कौन से रह गए? आप रह गए, आप भी लतीफ भाई। हाँ जी, लो जी, हम भी आते हैं। मुगल साहब, नदीम मुगल साहब, नदीम मुगल साहब। यार ये तो फिर रोने वाले में आ गए। ये आप ही कहते हैं यार। इनका बड़ा हिस्सा अरुण तनवी साहब, अरुण तनवी साहब, आपके वाले हारून तनोली साहब, दोनों चादरें डालेंगे ये। हाँ जी, दोनों डाल, दोनों डाल, आप दोनों डाल। मार देते थे। हारून तनोली साहब, हाँ हाँ, ये तनवी साहब एक खुसूसी तौर से सुना, ये गले में डालें। हारून तनोली साहब, वाह जी, माशाअल्लाह। वाह, जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे बोले। सुहेल जनाब अब्बासी। सुहेल अब्बासी साहब, बासी साहब हमारे बहुत है मुल्तान में। सुहेल अब्बासी साहब। आने वाले भी बहुत है। हाँ। आए जी, आमिर अयूब राजा साहब, बड़ी मेहरबानी जनाब, थैंक यू। जनाब आप भी खाने वाले। आज हम भी खाने वाले अब्दुल लतीफ अनवर साहब, ये लतीफ अनवर तो मेरे भाई हैं। बाकी दुश्मन है सारे। कुरैशी साहब की मोहब्बत है, ये बड़ी सब दोस्त ना, हैं, हम भाई। खाने वाले बैठे कुरैशी साहब का हमें मैसेज आ जाता था। अब नसीम साहब आप जी मैं आ गया। हाँ जी, ताहिर नसीम साहब, ताहिर नसीम साहब, महफिल के रूए में हमारा ये दिखाएंगे इनकी एक और इनकी जरूरी है क्योंकि सर पे बात। बिल्कुल सर। इसपे चार जो है ना जी कुल शरीफ भी लिखे हुए और बड़ी बाबरकत है। ये तो फिर फौत होने वाले हो गए ना। नहीं, अल्लाह ने- अल्लाह ताला खुश रखे।